क्रिएटिविटी। क्या होती है क्रिएटिविटी? आखिर क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें क्रिएटिविटी की? यही हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, क्रिएटिविटी को हम डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और डिफ़िकल्ट सिचुएशन को पीसफुली हैंडल करने के लिए नए आइडियाज़ को जनरेट करने की एक टेक्निक है। ये टेक्निक सिर्फ आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, पेंटर, राइटर और एंटरप्रेन्योर और थिंकर्स तक ही लिमिट नहीं है, बल्कि ये टेक्निक हर कोई ऑर्डिनरी पर्सन भी अपनी प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करने के लिए यूज़ कर सकता है। इसीलिए हमने इस वीडियो को 5 टेक्निक्स में स्प्लिट किया है। टेक्निक नंबर 1, सराउंडिंग योरसेल्फ विद कलर ब्लू। दोस्तों, 2009 की एक स्टडी में ये साबित हुआ था कि कलर ब्लू से लोग क्रिएटिवली सोच पाते हैं। इनफैक्ट कलर साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हर कलर का ह्यूमन के मूड, इमोशन और बिहेवियर पर डिफरेंट असर पड़ता है। कलर ब्लू लोगों को आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, आउटसाइड ऑफ द कंफर्ट जोन सोचने के लिए एनकरेज करता है। कलर ब्लू लोगों को सेफ फील करवाता है और उनकी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने में उनकी हेल्प करता है। सो ट्राई टू यूज कलर ब्लू टू थिंक समथिंग न्यू और समथिंग डिफरेंटली एज वेल। टेक्निक नंबर 2, गो फॉर अ वॉक। 2014 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग लोग तब तक ज़्यादा क्रिएटिव महसूस नहीं करते हैं जब तक कि वे एक स्लोली सिंपल वॉक के लिए नहीं चले जाते हैं। ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारी कैपेसिटी को प्रोटेक्ट करती है और हमारी सोचने की क्षमता को भी बढ़ाती है। अकॉर्डिंग टू स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, एक छोटी सी वॉक भी आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट तो करती ही है, पर साथ ही साथ हमारी हेल्थ और मानसिक कार्यों को करने की कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करती है। इसीलिए जब भी आपको एक अच्छे आइडिया की ज़रूरत हो पर समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करें, तो इसका सिंपल सोल्यूशन यही है कि आप एक छोटी सी सिंपल वॉक के लिए चले जाएं और अपने प्रॉब्लम्स को ध्यान से सोल्व करें, क्योंकि अच्छे विचार क्रिएटिविटी से ही आते हैं और क्रिएटिविटी स्लोली वॉकिंग करने से ही आती है। टेक्निक नंबर 3, टेक अ ब्रेक। आज के टाइम पर ब्रेक लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली तब जब आप कोशिश पे कोशिश करते जा रहे हैं पर स्टिल चीज़ें आप जैसी चाहते हो वैसी नहीं हो रही है, तो अपने तरीके को चेंज करो, अपने अल्टीमेट गोल को नहीं। ऐसे टाइम पर ब्रेक लो, हो सके तो ट्रैवलिंग करो, क्योंकि ट्रैवलिंग करने से, नई नई जगह को एक्सप्लोर करने से हमारा दिमाग खुलता है, जिससे हम नई नई टेक्निकों और चेंज को समझते हैं, जानते हैं और अपने आप को एक अच्छा ब्रेक दे पाते हैं। जब हम रिफ्रेश होते हैं तो घंटों लगने वाले काम को सिर्फ मिनटों में ही कर सकते हैं। ज़िंदगी एक मैराथन की तरह है, इसलिए एक टाइम पर सबको ब्रेक लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये समझना भी कि अच्छी चीज़ों को सफल होने में, असली दुनिया में साकार होने में वक्त लगता है। टेक्निक नंबर 4, यूज़ द माइंड मैपिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वैसे तो कई सारे टेक्निक्स है, पर माइंड मैपिंग और ब्रेनस्टॉर्मिंग 2 पावरफुल टेक्निक में से एक है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। माइंड मैपिंग अपने अंदर के थॉट्स को कैप्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस टेक्निक को यूज़ करना बहुत ही आसान और इजी टू यूज़ है। सबसे पहले एक ब्लैंक पेज लो, उसके बाद पेज के सेंटर में अपने टॉपिक को लिखो जिसको आपको मैपिंग करना है। उसके बाद उस टॉपिक के अराउंड लिंकिंग थॉट्स और आइडियाज़ जो भी आपके दिमाग में आ रहे हैं, उन आइडियाज़ को और थॉट्स को टॉपिक के अराउंड एक ट्री की ब्रांचेस की तरह लिखते चले जाओ। उसके बाद उसकी सब ब्रांचेस निकालो, यानी कि उस आइडियाज़ और थॉट्स को लिंकिंग करते चले जाओ। इस पैटर्न को रिपीट करते जाओ और फाइनली आपका माइंड मैप रेडी हो जाएगा। दूसरा तरीका है ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां पर आप एक ग्रुप में या फिर इंडिविजुअली भी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। इसमें आप अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हो विदाउट फियर, जजमेंट और क्रिटिसिज्म। ब्रेनस्टॉर्मिंग में आप ओपन और कोलैबोरेटिव माइंडसेट के साथ कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अपने इनोवेटिव आइडियाज़ से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इंडिविजुअली करते हो तो आपके नंबर ऑफ़ आइडियाज़ लिमिटेड ही होंगे, नंबर ऑफ़ मेंबर्स की वजह से बढ़ जाते हैं, जिससे आप क्विकली अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। टेक्निक नंबर 5, रिवॉर्ड योरसेल्फ। अपने टास्क के बदले में रिवॉर्ड देना, ये एक पावरफुल टेक्निक में से एक है। अपने आप को रिवॉर्ड देने से आप आसानी से कोई भी बड़ा छोटा काम करने के लिए अपना मोटिवेशन भी बढ़ा सकते हो, क्योंकि कोई भी काम करने के पीछे सिर्फ 2 ही वजह होती है, पैसा या फिर खुशी। ये दोनों एक रिवॉर्ड की तरह है। इसे यूज़ करने का सिंपल तरीका है, जो भी काम बहुत ही मुश्किल है या फिर इम्पॉसिबल है, जिसको करने में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो उस तरह के कामों को आप रिवॉर्डिंग टेक्निक से इजीली हासिल कर सकते हो। बस आपको सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, काम जितना बड़ा होगा रिवॉर्ड भी उतने ही बड़े होने चाहिए, उस लेवल के होने चाहिए, तभी बात बनेगी। आई होप इस 5 टेक्निक्स ने आपकी थोड़ी सी भी मदद की है तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। दूसरा वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।